Hello my dear students, welcome to everyone in physics classes by IITian संतोष कुणाल। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है और कैसे उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो लास्ट क्लास में देखिए, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट, तो उसको डिफरेंट फॉर्मेट में बताए थे कि दो चार्जेज के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा उसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे और इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड दिया हुआ। तो डिफरेंट फॉर्मेट में बताए थे। तो वहाँ पे जो लास्ट क्लास में बताए थे ना कि दो चार्जेज के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको लिखना सीखे थे हम लोग। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही चार्ज रहेगा, है ना। तो दो चार्ज से ज़्यादा भी रह सकता है, तीन चार एन चार्जेज भी रहेगा सिस्टम में। तो हम लोग किसी एक चार्ज पे, हम लोग किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे कैसे हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे। तो जिस मेथड से हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि हम लोग को, जैसे देखिए इसको समझते हैं पहले जनरल फॉर्मेट में कि हम लोग कोई दो ब्लॉक रखा हुआ है ना। इस सरफेस पे हम लोग को मान लिया कोई दो ब्लॉक रखा हुआ है। तो इस पर हम लोग को मान लिया एक फोर्स हम लोग F1 लगा रहा है इधर, एक फोर्स लगा रहा है इस पर F2 इधर। तो ये मान लिया 10 न्यूटन लगा, ये हम लोग को मान लिया 5 न्यूटन लगा, ठीक है। किसी मान लिया कोई एंगल पे लग रहा है 60 डिग्री या 30 डिग्री। तो इस ब्लॉक पे जो हम लोग, जैसे देखिए ये जो फोर्स 5 न्यूटन लगा दे, मान लिया कोई पर्सन है इधर हम लोग को 5 न्यूटन लगा रहा है और एक कोई अंदर पर्सन है वो हम लोग को 10 न्यूटन लगा रहा है। तो ये जो 5 न्यूटन है ना, ये 5 न्यूटन वो अपना इंडिविजुअली लगा रहा है, 10 न्यूटन ही अपना इंडिविजुअली लगा रहा है। बट ब्लॉक क्या एग्जर्ट करेगा कि दोनों का नेट हम लोग एग्जर्ट करेगा, समझ रहे हैं ना। ब्लॉक जो एग्जर्ट करेगा दोनों का नेट, मतलब कि इस पे जो नेट फोर्स हो जाएगा, है ना, इस पे जो नेट फोर्स हो जाएगा उसको हम लोग लिख लेंगे ना, फोर्स F1 प्लस फोर्स F2। अब इसको देखिए, जानते हैं वेक्टर एक फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी रहने का। अब इसको देखिए डायरेक्टली तो हम लोग ऐड नहीं किए, 5 प्लस 10 नहीं किए कि 15। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर मेथड से हम लोग जानते हैं कि दो फोर्स के बीच किसी एंगल थीटा है तो नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। तो हम लोग इसमें वेक्टर फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी रहने के कारण उसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं कि एक कोई हम लोग बॉडी लगा रहा, एक पर्सन जो हम लोग इस बॉडी पे इंडिविजुअली कोई 5 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा पर्सन जो कोई इंडिविजुअली हम लोग को 10 न्यूटन लगा रहा है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये अपना 5 लगा रहा है, ये अपना 10 लगा रहा है। बट ब्लॉक पे क्या एग्जर्ट करेगा, ब्लॉक क्या एक्सपीरियंस करेगा कि ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा नेट, दोनों का नेट फोर्स। तो दोनों का जो नेट फोर्स हो जाएगा, है ना, ये दोनों के सम के बराबर हो जाता है। पता है हम लोग डायगोनली हम लोग देते थे ना, हम लोग वेक्टर में बहुत सारा पढ़े हैं हम लोग फोर्स में। तो एफ नेट हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो एफ नेट हम लोग ऐसे लिख देंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर डायरेक्शन निकाल लेंगे, कितना एंगल पे हम लोग को नेट फोर्स लगेगा, कितना मैग्नीट्यूड लगेगा। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ठीक है। ये तो समझ गए कि नेट फोर्स जो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेज का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसी को हम लोग, जो सम होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग कोई चार्ज Q1 है ना, और ये हम लोग को चार्ज Q2 है। तो हम लोग ये दोनों चार्ज के बीच हम लोग फोर्स ऑफ इंडक्शन लास्ट क्लास में सीखे थे कि हम लोग मान लिया इस चार्ज के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कितना हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सपोज के लिए दोनों लाइक चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगता है, फोर्स ऑन 1/2 इधर लगेगा, बताए थे लास्ट क्लास में। अब हम लोग देखिए, अब ये दो चार्ज के बीच था, अब मान लिया तीसरा चार्ज आ गया, ये मान लिया -Q3 आ गया, है ना। तीसरा चार्ज क्या आ गया, -Q3। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग को सपोज कर लिया R13 है ना। इसके रिस्पेक्ट में इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर R13 है। तो इस पर हम लोग को फोर्स कैसे लगेगा, ये दोनों कैसे चार्ज हो गया, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। तो ये दोनों हम लोग को क्या हो गया, लाइक चार्जेज, और ये दोनों हम लोग क्या हो गया, अनलाइक चार्ज। तो इस पर जो फोर्स लगेगा हम लोग को कितना लगेगा, फोर्स ऑन 1/3। अब इसको हम लोग दोनों का रिजल्टेंट होगा, है ना, दोनों का रिजल्टेंट होगा, हम लोग को वेक्टर सम से हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग ये नेट फोर्स हो जाएगा F1 नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स ऑन 1।
तो हम लोग नेट फोर्स ऑन 1 हम लोग लिख देंगे ऐसे। तो नेट फोर्स जो लिखेंगे सभी का क्या लिख देंगे, वेक्टर एडिशन लिख देंगे, है ना। वेक्टरली इसको ऐड करते हैं, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी रहने के कारण उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहीं भी निकालना रहेगा। तो कहीं भी एक पॉइंट पे, है ना, 1 से ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस लगेगा, 2 3 4 n नंबर ऑफ फोर्सेस लगेगा, तो उस पॉइंट पे नेट जो फोर्स हो जाता है सभी का वेक्टर एडिशन हो जाता है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो हम लोग को नेट फोर्स लिखना रहेगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्जेज Q2 एंड Q3, है ना। अब प्लस लिख देते हैं, माइनस प्रेजेंट इन दी सिस्टम, है ना। 3 चार्जेज हम लोग को प्रेजेंट था, तो हम लोग पर्टिकुलर चार्ज Q1 पे जो नेट फोर्स हो जाएगा, इफ नेट फोर्स ऑन 1, हम लोग ऐसा नाम देते हैं नेट फोर्स ऑन 1। तो हम लोग उसका वेक्टर सम हो जाएगा, प्लस इसका हम लोग वेक्टर सम हो जाएगा। तो फोर्स ऑन 1 बाई 2, फोर्स ऑन 1 बाई 3, हम लोग इस तरह से वेक्टरली इसको ऐड कर देंगे। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको लिखिए, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, समझे। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब कि हुआ कि अगर हम लोग को 2 चार्जेज है, उसके बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो तीसरा चार्ज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हम लोग ये दोनों अपना इंडिविजुअली फोर्स लगाएगा इस पर, ये दोनों इंडिविजुअली अपना इंट्रैक्ट करेगा। बट हम लोग को Q1 जो एक्सपीरियंस करेगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, नेट फोर्स हम लोग को एक्सपीरियंस करेगा, दोनों का रिजल्टेंट हम लोग एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो दोनों का हम लोग रिजल्टेंट एक्सपीरियंस करेगा। मान लिया कोई घर में हम लोग को गेस्ट आए, 2-3 गेस्ट आए, तो कोई हम लोग को लड्डू लेके आए, ठीक है, कोई हम लोग इंडिविजुअली काजू का बर्फ़ी लेके आए, कोई हम लोग को काला जामुन लेके आए। तो मेरे पास तो रिजल्टेंट कितना हो गया, बहुत सारा हो गया, काला जामुन भी हो गया, लड्डू भी हो गया, ठीक है, हम लोग को बर्फ़ी भी हो गया, तीनों हो गया। तीनों तो अपना इंडिविजुअली सब लेके आए, ठीक है, बट मेरे पास क्या हो गया, बहुत सारा तीनों का मिक्स हो गया, हम तीनों मिला के खाएंगे फिर, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मिठाई क्या हो गया, रिजल्टेंट मिठाई क्या हो गया, बढ़ गया। सब तो अपना 1-1 किलो लड्डू लेके आया, मेरे पास तो कितना हो गया, 3 किलो। तो सभी के थ्रू जो 1-1 किलो लाया गया, 1 किलो सभी का हम लोग को रिजल्टेंट निकाल लेंगे। वही तरह से हम लोग को ये अपना इस पे जो फोर्स लगाएगा, ये अपना जो फोर्स लगाएगा, तो इस चार्जेज पे जो नेट फोर्स हो जाएगा ये दोनों के सम हो जाएगा। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। एकदम सिंपल से समझना, कोई मतलब बड़े नहीं धोना, मतलब सिंपल सा कि किसी एक चार्ज एक पॉइंट पे जो नेट फोर्स लगा सभी के सम के बराबर हो जाता है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई मतलब कि ऐसा नहीं कोई हेडिंग डाल दिए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सिंपल सा जो आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं। अब देखिए फॉर मोर देन 1 चार्जेज, है ना, मोर देन 1 चार्जेज रहता है। जैसे मान लिया n चार्जेज है सिस्टम में, सपोज कर लिया n चार्जेज है, तो ये हम लोग सपोज कर लिया, इसके कारण हम लोग को लाइक चार्ज है। मान लिया दोनों पॉजिटिव है, तो हम लोग को डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे। ये मान लिया निगेटिव पॉजिटिव है, तो इसका हम लोग ऐसे दिखा देंगे। ये भी सपोज कर लिया निगेटिव है ना, -Q3, तो इसके का हम लोग कैसे दिखा देंगे, हम लोग को इधर दिखा देंगे, फोर्स ऑन 1/n, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स हो जाएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्जेज प्लस Q2, है ना, प्लस Q2 माइनस Q3 एंड Qn present in the system इज ऐसे। तो F1 हम लोग को नेट फोर्स निकालना रहेगा, तो फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/3 एंड सो ऑन, फोर्स ऑन 1/n, हम लोग को सभी का क्या कर लेंगे, वेक्टरली ऐड कर देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ F1i, है ना। हम लोग देखिए यहाँ पे 1 तो कांस्टेंट है ना, तो समेशन ऑफ F1i, आई का वैल्यू हम लोग को कहाँ से लिख देंगे, 1 से लेके n तक। इसको और आगे प्रोसीड करेंगे तो हम लोग को लिख देंगे K Q1 QI,
R1I, ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू कैप R1I, ऐसे लिख देंगे। आई का वैल्यू 1 से लेके n तक हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को 1 तो कांस्टेंट है ना, तो 1 हम लोग यहाँ पे हो जाएगा। आई का वैल्यू कहाँ से हो जाएगा, सॉरी आई का वैल्यू हम लोग 2 से ले लेंगे। यहाँ पे आई का वैल्यू हम लोग कहाँ से ले लेंगे, 2 है ना। 2 रखेंगे तो 4/1/2, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 4/1/3, यहाँ पे n रखेंगे तो 4/1/n। तो हम लोग को बताए थे ना कि यहाँ पे k q1 क्यू आई हो जाएगा डिवाइडेड बाई R1I का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के टर्म में लास्ट क्लास में बताया था ना, लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग फोर्स ऑन 1 लिखेंगे ना, जैसे फोर्स ऑन 1/2 लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, k q1 q2 हम लोग को R12 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के टर्म में हम लोग ऐसे लिख देंगे। उस तरह से फोर्स ऑन 1/3 हम लोग 3 लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, k q1 q2 R13 का होल स्क्वायर इंटू R13। उस तरह से फोर्स ऑन 1/ith लिख देंगे तो k q1 qi R1I का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1I। उस तरह से फोर्स ऑन 1/n लिख देंगे तो k q1 qn डिवाइडेड बाई R1n का होल स्क्वायर इंटू R1n लिख देंगे, है ना। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। इसका पोजीशन वेक्टर है ना, इसका पोजीशन वेक्टर R12 हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में R13 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन R1n हो गया। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म में सभी का ऐड कर लेंगे। तो 2 चार्ज रहेगा तो हम लोग इस तरह से ऐड करेंगे, और 2 से ज़्यादा चार्ज रहेगा तो हम लोग सभी का ऐड कर देंगे। उसी तरह से हम लोग को मान लिया इस पे नेट फोर्स निकालना रहेगा, इसके कारण इसके कारण इसके कारण। तो नेट फोर्स ऑन यहाँ पे 2 लिख देंगे तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू n, हम लोग इस तरह से लिख देंगे, समझे। मान लिया कि हम लोग को अब नेट फोर्स हम लोग निकालना रहेगा इस तरह से, फोर्स ऑन 2 नेट फोर्स ऑन 2, तो जिस पे भी निकालना है तो फोर्स ऑन 2 1, फोर्स ऑन 2/3 डॉट डॉट फोर्स ऑन 2/n। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स ऑन 2/2 नहीं लिखना क्योंकि इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं लगाता, अदर चार्ज के प्रेजेंस में आता तब नहीं लगता है। फोर्स ऑन जैसे यहाँ पे लिखे थे फोर्स ऑन 1/1 नहीं लिखे थे, इस तरह से यहाँ फोर्स ऑन 2/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि खुद इटसेल्फ हम लोग को फोर्स नहीं लगाता है। किसी अदर चार्ज हम लोग इस चार्जेज के फील्ड में कोई अदर चार्ज आता है तो उस पर क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ेंगे। तो इस पर नेट फोर्स हम लोग लिखे थे फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/3, फोर्स ऑन 2/n। इस तरह से n पे लिखेंगे तो फोर्स ऑन n/1, फोर्स ऑन n/2, फोर्स ऑन n/n-1 यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। मतलब उसको एक लाइन में समझना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है सभी के सम के, इंडिविजुअली के जो फोर्स लगता है सभी के सम के बराबर। और फोर्स यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम लोग वेक्टर एडिशन देते हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। जैसे हम लोग वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे कि किसी एक पॉइंट पे हम लोग को बहुत सारा नंबर ऑफ हम लोग को वेक्टर ऐड होता था, एक्ट होता था, तो वहाँ पे रिजल्टेंट जो वेक्टर निकालते थे सभी के वेक्टरली एडिशन कर लेते थे, है ना। पॉलीगॉन लॉ से सबको एडिशन कर लेते थे। 2 के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेते थे, और 2 से ज़्यादा के लिए हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लेते थे। तो सेम चीज़ जो वेक्टर में हम लोग पढ़े थे उसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सारा हम लोग समझिए वेक्टर चैप्टर जैसा ही है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम लोग स्टेटमेंट लिख दिए हैं कि व्हेन नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरेक्टिंग, है ना, मतलब कि 2 से ज़्यादा, 3 4 5, मतलब बहुत सारा नंबर, कितना भी नंबर ऑफ चार्जेज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब नेट फोर्स जो होगा, इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल चार्जेज, है ना। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कि हम लोग जैसे Q2 अपना इंडिविजुअली उस पर लगा रहा था फोर्स, Q3 इंडिविजुअली उस पर लगा रहा था फोर्स, Qn जो था उस पर इंडिविजुअली लगा रहा था फोर्स Q1 पे, ठीक है। तो Q1 पे जो नेट फोर्स होगा सभी का वेक्टरली एडिशन होगा। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो इसी को स्टेटमेंट वाइज लिख दिए कि अगर मान लिया कि बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो लिखने के लिए आएगा राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम लोग बता दिए हैं कि कैसे हम लोग देते हैं।
अब इसका देखिए हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम लोग कैसे हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। तो पहले हम लोग फोर्स बिटवीन टू चार्जेज के लिए निकालते हैं, फॉर टू चार्जेज के लिए फिर निकालेंगे दो से ज़्यादा चार्जेज। तो फिर टू चार्जेज के लिए नेट फोर्स हम लोग को निकालेंगे, जिससे मान लिया हम लोग को एक Q2 था, हम लोग को ऐसे था, ये हम लोग को प्लस Q1 था, और ये हम लोग को कौन था माइनस Q3, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर कुछ होगा, इसके रिस्पेक्ट में मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर R1 2, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर R1 3। तो ये दोनों कैसे चार्ज हुआ, लाइक चार्ज हुआ है ना। तो लाइक चार्ज हुआ तो इस पर कैसे फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, तो फोर्स ऑन 1/2। अब ये दोनों लोग कैसे अनलाइक चार्ज हुआ, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 1/3। तो अब देखिए नेट दोनों का नेट फोर्स जो हम लोग निकालेंगे, हम लोग हो जाता है ना वेक्टरली एडिशन। तो हम लोग F1 पे नेट फोर्स हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो सपोज के लिए दोनों के बीच हम लोग एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, दोनों के बीच हम लोग एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो F1 पे जो नेट फोर्स लिखेंगे है ना, नेट फोर्स जो लिखेंगे F1 पे, दैट इक्वल टू क्या लिख देंगे, F1 2 और प्लस F1 3। तो हम लोग को दो फोर्स के बीच हम लोग को नेट फोर्स जो निकालेंगे रिजल्टेंट, तो हम लोग बताए थे ना, हम लोग कैसे लिख देते हैं, दो वेक्टर है ना, A प्लस B। तो मान लिया वेक्टर R हो गया, वेक्टर A प्लस B हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A1 सॉरी A मतलब होता ना A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B इंटू कॉस थीटा हो गया। तो हम लोग यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स हम लोग ऐसे निकाल लेंगे है ना, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन Q1। हम लोग ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लिए। और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लिए यहाँ से हम लोग एंगल निकाल लिए, एंगल अल्फ़ा हो गया। तो हम लोग बताए थे ना तुम लोग को कि tan अल्फ़ा निकालते हैं तो क्या हो जाता है, B sin थीटा डिवाइडेड बाई हम लोग क्या हो जाता है, A प्लस B cos थीटा हो जाता है। तो tan अल्फ़ा हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए जिधर से हम लोग को ये एंगल लेते हैं, ये हम लोग को क्या हो गया, A हो गया, और ये हम लोग क्या हो गया, B हो गया। जिधर से हम लोग एंगल लेते हैं उसमें इस फार्मूला में उसको क्या मानते हैं, A। तो B के जगह पे हम लोग क्या हो गया, F1 3। तो F1 3 sin थीटा और डिवाइडेड बाई F1 2 प्लस F1 3 cos थीटा, ठीक है। हम लोग ऐसे हम लोग यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे। ये हम लोग क्या निकल गए यहाँ से, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन Q1 हो गया हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग अगर इधर से एंगल लेते हैं तो ये वाला ए हो जाता है, ये वाला हम लोग को बी हो जाता। तो जिधर से एंगल हम लोग को निकालना रहेगा, उधर से हम लोग को गिवन रहेगा कि इधर से एंगल निकालना है, तो उधर से हम लोग को अल्फ़ा मान लेंगे, और उसमें से जो रहेगा जिधर से एंगल लेंगे उसको ए, उधर से एंगल लेंगे उसको बी हो जाएगा। तो हम लोग इस फार्मूला में लग देंगे B sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। अब देखिए F1 2 एंड ये जो हो जाता है हम लोग को, ये हम लोग बताते हैं F1 2 का वैल्यू कितना लिखेगा। तो F1 2 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे K Q1 Q2 बाई हम लोग क्या लिख देंगे इसके रिस्पेक्ट में R1 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और F1 3 जो लिखते हैं K Q1 Q3 और R1 3 का होल स्क्वायर। तो जब देखिए यहाँ पे जब ये फोर्स का इंट्रैक्शन दे देते हैं, मतलब डायरेक्शन दे देते हैं, तो ये क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। ये भी क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं भी हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन दे दिए तो वहाँ पे जो वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में होता है, चूँकि हम लोग को डायरेक्शन आयरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, और ये क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लिखते हैं तो वैल्यू ऑफ चार्ज लिखते हैं क्या, विदाउट साइन, मतलब मॉडुलस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे फिर नहीं रख देना है कि हम लोग यहाँ पे -Q3 हो गया, क्योंकि हम लोग निगेटिव के कारण ही इस पे डायरेक्शन इधर हुआ ना, और इसके पॉजिटिव के कारण इस पे डायरेक्शन इधर हो गया। तो डायरेक्शन तो हम लोग ऑलरेडी फोर्स का इंडिकेट कर दिए कि निगेटिव के कारण हम लोग को इधर हो गया, पॉजिटिव के कारण इधर हो गया। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन हम लोग ये हो गया एरो, और ये हम लोग को मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब भी लिखिएगा तो उसमें जो वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3 जो लिखेंगे है ना, विदाउट साइन लिखेंगे, मतलब कि मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। अब उसका फिर हम लोग को रिजल्टेंट निकाल देंगे A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा से। फिर हम लोग इससे tan अल्फा से डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो ये हम लोग को मैग्नीट्यूड निकल गया, हम लोग को डायरेक्शन निकल गया। बट इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग ये दो चार्जेज के लिए ही अप्लीकेबल है।
दो से ज़्यादा चार्ज रहेगा तो फिर हम लोग को प्रोजेक्शन मेथड से बढ़ेंगे, जो हम लोग वेक्टर में सीखते थे। जैसे दो वेक्टर का निकालते थे ना, ए प्लस बी का रिजल्टेंट पहले बताए थे। फिर बताए थे कि दो से ज़्यादा है ए बी सी डी प्लस, तो हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन से निकालते थे। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो दो ही के लिए हम लोग यूज करते थे। ठीक है, हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करते थे, दो से नंबर ऑफ ज़्यादा वेक्टर के लिए यूज करते थे। तो एक तो मेथड ये है ना, इसका एक एप्लीकेशन करते हैं, और फिर हम लोग दूसरा भी अल्टरनेट मेथड भी इसका बताते हैं। तो इसको पहले हम लोग नोट कर लीजिए, ये स्टेटमेंट हो गया आपका, और हम लोग एक एप्लीकेशन हो गया कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, उसमें कौन सा डाटा कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे देंगे, है ना। लाइक चार्ज रहेगा तो अभी अनलाइक चार्ज रहेगा तो टूवर्ड्स डायरेक्शन दे देंगे। फिर दोनों का हम लोग को नीट निकाल लेंगे, तो इस फॉर्मेट भी निकाल सकते हैं। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी आप लोग बताते हैं। तो इसका हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, उसके बाद हम लोग को दूसरा अल्टरनेट मेथड बताते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इसका हम लोग अभी जो बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका अप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए 3 चार्जेज है, +2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम, और प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन +2 माइक्रोकूलम ड्यू टू रेस्ट -4 और इतना इफ साइड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी का साइड लेंथ कितना होगा, सेम हो जाएगा। हम लोग को मान लीजिए ये पॉइंट ए पे रखा हुआ है, ये बी पे रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है। तो हम लोग को नेट फोर्स ऑन ए जो निकालेंगे ड्यू टू सी हम लोग को इधर हो जाएगा, हम लोग को दोनों रिपल्सिव लगा, और ये दोनों हम लोग को अट्रैक्टिव लगेगा। तो नेट फोर्स हम लोग को किधर हो जाएगा, नेट फोर्स हम लोग को नेट फोर्स करते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वी जो लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू वी। तो इसके कारण हम लोग को क्या, दोनों अनलाइक है ना, तो दोनों अट्रैक्ट करेगा, दोनों रिपेल करेगा। तो हम लोग को फोर्स ऑन ए हम लोग कितना लिख लेंगे, बताते हैं लिखने का तरीका, के, और इंटू हम लोग को फोर्स ऑन ए सी जो लिख लेंगे। तो इस पर हम लोग 2 and 8, तो 2 × 8 × 10⁻⁻12 हो जाएगा, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 इंटू हम लोग को L² ऐसे लिख लेंगे ना। तो इसका वैल्यू हम लोग को, इसका हम लोग डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी यूज कर लेंगे। जैसे देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग या तो दोनों सोल्व कर लीजिएगा, 9 × 10⁻9 इंटू हम लोग 16 × 10⁻12, और हम लोग कितना लिख देंगे 0.1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग को 16 × 9 और ऊपर कितना हो जाएगा 10⁻3, और नीचे कितना हो जाएगा 10⁻2। तो हम लोग को ए हो जाएगा 14.4 न्यूटन, है ना। फोर्स ऑन ए बाई सी हम लोग को ऐसे निकल गया, ठीक है। और फोर्स ऑन ए बाई हम लोग को वी जो निकल जाएगा, फोर्स ऑन ए बाई वी। तो हम लोग को इसमें कितना लिख देंगे, k × 2 × 4 × 10⁻12, और बाई हम लोग को L² हो जाएगा। तो 9 × 10⁻9 × 8, और हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग को 10⁻12, और ये हम लोग कितना हो जाएगा 10⁻2। तो 72 × 10⁻1, तो हम लोग को कितना हो गया 7.2 न्यूटन। तो फोर्स ऑन ए बाई बी हम लोग को ए निकल गया, ठीक है। हम लोग को एक ऐसे निकाल सकते हैं। तो फोर्स ऑन ए बाई बी निकाल लिए, तो इसका जो नेट फोर्स हम लोग को निकालेंगे, है ना, नेट फोर्स जो निकालेंगे इस पर बाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की नेट फोर्स ऑन ए जो हो जाएगा एफ ए। तो इसमें बताया था कि एफ ए जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन ए बाई बी प्लस फोर्स ऑन ए बाई सी। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो फोर्स ऑन ए बाई बी प्लस फोर्स ऑन ए बाई सी। तो इसको हम लोग रिजल्टेंट का स्क्वायर निकाल लेंगे कि फोर्स ऑन ए बाई बी का होल स्क्वायर, फोर्स ऑन ए बाई सी का होल स्क्वायर, प्लस 2 फोर्स ऑन ए बाई बी फोर्स ऑन ए बाई सी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इस दोनों का ये वाला इक्विलेटरल एंगल है, तो ये वाला हम लोग को कितना एंगल है 60, तो ये वाला एंगल कितना 120, तो ये हम लोग को थीटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 120। तो इसको सोल्व कर लेंगे ना, इसका वैल्यू हम लोग को दोनों का वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो ये 14.4 हो गया होल स्क्वायर, ये 7.2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 14.4 × 7.2 इंटू उसका वैल्यू cos 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2। तो इतना स्क्वायर हम लोग इसका इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। एंड डायरेक्शन अगर निकालना रहेगा तो हम लोग मान लीजिए इधर से एंगल हम लोग अल्फ़ा लिए, है ना, इधर से हम लोग एंगल अल्फ़ा लिए। तो tan अल्फ़ा बताया थे डायरेक्शन निकालने के लिए कि tan अल्फ़ा निकालिएगा तो b sin थीटा, तो b sin थीटा के जगह पे कौन है एफ ए बी,
साइन 120, और फिर हम लोग इधर हो जाएगा एफ ए सी और प्लस एफ ए बी कॉस 120। तो हम लोग एफ ए बी का वैल्यू कितना निकाले तो 7.2 इंटू √3/2, और एफ ए सी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 14.4 और प्लस 7.2 कॉस 120 का वैल्यू -1/2। तो इसको हम लोग यहाँ से सोल्व करके हम लोग को यहाँ से हम लोग को एंगल निकल जाएगा, तो हम लोग को यहाँ से एंगल निकल जाएगा और यहाँ से हम लोग को मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो ये डायरेक्शन निकल गया और ये हम लोग को मैग्नीट्यूड निकल गया। तो समझे दो फोर्स हम लोग कैसे था, एक हम लोग यहाँ पे रखा हुआ था, एक यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ के रखा हुआ 3 चार्ज है। तो इस पे इसके कारण इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण इधर फोर्स इधर लगेगा। दोनों के कारण हम लोग दिखा दिए। फोर्स AC कैसे होगा, तो देखिए दोनों में हम लोग ये मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड है तो इसमें जो वैल्यू ऑफ चार्ज रखेंगे है ना, AC निकाल रहे हैं तो +2 + 8 हम लोग को 2 8 रख दिए, विदाउट साइन रख दिए मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में। अभी माइक्रो कूलम में था तो माइक्रो कूलम बताए थे ना, 1 माइक्रो कूलम = 10⁻⁻6 कूलम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों को 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 10⁻12 हो गया। और सपोज कर लिया हम लोग कहाँ रखा हुआ, एयर मीडियम में रखा हुआ। एयर मीडियम में हम लोग बताए थे ना के का वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं 9 × 10⁹। ठीक है, तो हम लोग इसको दोनों को सोल्व कर लिए। तो इसमें देखिए इसमें जो वैल्यू 4 रखें ना, ओनली क्या रखें पॉजिटिव साइन रखें ना, तो हम लोग इसमें जब ये मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जब इंडिकेट कर देते हैं तो ये क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो बताया था कि कहीं भी मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में फोर्स निकालना रहेगा तो उस केस में जो चार्ज का वैल्यू लेंगे वो मॉडुलस करके लेंगे, मतलब विदाउट साइन लेंगे, साइन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पे भी निकाल लिए। फिर नेट फोर्स जो ए हुआ बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स ऑन A/B प्लस फोर्स ऑन N/C। तो इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं ना, तो हम लोग ऐसे निकाल लिए A² B² प्लस 2AB cos थीटा, क्योंकि दोनों फोर्स के बीच हम लोग को एंगल पता था। चूँकि इक्विलेटरल एंगल है ना, तो हर एक एंगल कितना हो जाता है हम लोग को 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हर एक एंगल हम लोग को 60, तो ये वाला एंगल हम लोग कितना हो गया 120। तो हम लोग को A² B² प्लस 2AB cos थीटा लगा दिए। और डायरेक्शन निकालने के लिए बताया जो हम लोग ऐसे एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो एक तो हम लोग इस मेथड से देखें, इसी को हम लोग दूसरा मेथड से देखते हैं। इसको हम लोग कैसे, इसको नोट डाउन पहले कर लीजिए, फिर दूसरा मेथड बताते हैं। क्वेश्चंस बताया उसको हम लोग अल्टरनेट मेथड से देखते हैं। तो ये जो मेथड बता रहे हैं ना, ये हम लोग को 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेज के लिए हम लोग अप्लीकेबल होगा। जो लास्ट मेथड बताए थे वो 2 ही फोर्सेज के लिए अप्लीकेबल था कि 2 फोर्स किसी एंगल पे लगता है तो उसका हम लोग रिजल्टेंट फोर्स हम लोग उस फार्मूला से निकाल लेते हैं वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। लेकिन अब 2 से ज़्यादा लगेगा तो हम लोग उसको कंपोनेंट फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ चुके थे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो हम लोग जैसे देखिए इस पर हम लोग को निकालना था नेट फोर्स, तो हम लोग इधर x एक्सिस मान लिए, हम लोग इधर y एक्सिस मान लिए। तो इधर हम लोग को x एक्सिस हो गया और इधर हम लोग को y एक्सिस हो गया। तो ये वाला एंगल हम लोग कितना हो गया 60। तो ये जो फोर्स लगा हम लोग कैसे लगा, रिपल्सिव हम लोग को ऐसे लगा, फोर्स ऑन A/C, क्योंकि दोनों हम लोग को लाइक चार्जेज आ। और इस पर जो हम लोग को फोर्स लगा क्या लगा, फोर्स ऑन A/B। तो इस पर हम लोग कैसे लगा अट्रैक्टिव। तो ये भी एंगल हम लोग को 60 डिग्री हो गया, चूँकि हम लोग ये 60 हो गया, 60 हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो टोटल हम लोग को ये वाला कितना होता है 120 होता था ना, जो ये वाला हम लोग को 60 डिग्री हो जाएगा। चूँकि हर एक एंगल कितना होता है 60, तो ये एंगल कितना हो जाता है 30, ये एंगल कितना हो जाता है 30। तो हम लोग को 30 जो होता है 60 हो गया। तो हम लोग कितना टोटल 120 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो हम लोग ऐसे हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट कर लिए। अब इसमें देखिए एक मतलब कि शॉर्टकट तरीका बताते हैं इसको कैलकुलेशन करने का। जैसे FAB जो निकाले ना, वो हम लोग कितना निकाले K × 2 × 4 और y कितना हो गया L²। तो 8KY L², दोनों माइक्रो कूलम है, हम लोग बाद में यूनिट रखेंगे। और फोर्स ऑन AY जो C निकाले K × 8 × 2 है ना, 2 × 8Y L²। तो ये कितना हो गया 16KY कितना हो गया L²। तो इसको अगर हम लोग F मान लिए तो ये हम लोग कितना हो जाएगा 2F। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि कैलकुलेशन में हम लोग को ईजी पड़ेगा। तो चूँकि ये 8KY L² है तो ये वाला कितना हो गया 16KY L² हो गया। तो इसको F मानेंगे तो ये हम लोग कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा। अब हम लोग को नेट फोर्स निकालेंगे, तो हम लोग को नेट फोर्स जो ए है तो उस पर एक्स कंपोनेंट हम लोग निकाल लेंगे ऐसा, एफ है ना, एक्स कंपोनेंट ए पे। तो देखिए इसका हम लोग कंपोनेंट किधर हो जाएगा, इसका हम लोग इधर कंपोनेंट हो जाएगा, इसका हम लोग इधर हो जाएगा। तो हम लोग को FAB का वैल्यू हम लोग कितना है F है, और F2AC का वैल्यू कितना है 2F है।
तो हम लोग उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे एफ कॉस 60 और प्लस 2f कॉस 60, तो हम लोग कितना आ जाएगा 3f कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू जानते हैं ना 1/2 होता है। तो x कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स निकल गया 3f/2, हम लोग x कंपोनेंट निकल गया। इस तरह से हम लोग इस पर y कंपोनेंट निकालेंगे, फोर्स ऑन ए बाई y कंपोनेंट, तो f माइनस एफ साइन 60 और प्लस 2f साइन 60 हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो हम लोग को f साइन 60 हो गया, तो हम लोग को कितना हो जाएगा f इंटू √3/2, तो हो गया √3f/2 हो गया, हम लोग को ऐसा हो गया। तो y कंपोनेंट हम लोग को ऐसे निकल गया, तो x कंपोनेंट निकल गया, y कंपोनेंट निकल गया। कंपोनेंट निकालना समझते हैं ना, जिस वेक्टर का, एक लाइन में सुनिएगा, जिस वेक्टर का जिधर कंपोनेंट चाहिए उधर घूमेंगे। जैसे इस वाले ब्लैक वाला वेक्टर का ब्लू वाला पे चाहिए प्रोजेक्शन, तो इधर घूमेंगे, मान लीजिए एंगल थीटा बना है, तो जितना एंगल से घूमेंगे, जितना एंगल से घूमेंगे उसका कोसाइन लगा देंगे, तो कॉस थीटा लगा देंगे और इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए इस पे मैग्नीट्यूड f हो गया, तो f कॉस 60। वही तरह से हम लोग को इस पे हम लोग को घूमना है, मान लीजिए 90 डिग्री है, तो इसका हम लोग कितना हो जाएगा f कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जिस वेक्टर का हम लोग इससे ए ऐसे था हम लोग, तो दोनों घूमे तो f कॉस 60 और उधर हम लोग को 2f कॉस 60, तो तीनों हम लोग को एक डायरेक्शन में लगा, तो 3f कॉस 60 हो गया। तो x कंपोनेंट निकालेंगे। अब y वाला में कुछ नहीं करना रहता, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, एंगल रिमेन सेम, कॉस के जगह पे क्या हो जाता है साइन, और x एक्सिस के नीचे, जैसे ये वाला वेक्टर x एक्सिस के नीचे है तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, और ये वाला वेक्टर x एक्सिस के ऊपर है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ गया। सिंपल सा कंपोनेंट लेना ऐसे सीखेंगे। तो हम लोग को x कंपोनेंट निकाल गया, y कंपोनेंट निकल गया। अब नेट फोर्स हम लोग को a पे निकालेंगे, है ना, नेट फोर्स a पे निकालेंगे। तो पता है ना कैसे निकालते हैं, एफ ए एक्स आई का प्लस एफ ए बाई इंटू जे का। तो हम लोग को कितना हो गया 3f/2 का। अब इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो एफ ए नेट हम लोग को निकालेंगे ऐसे वेक्टर फॉर्मेट में, एफ ए एक्स का होल स्क्वायर और एफ ए वाई का होल स्क्वायर। तो हम लोग को कितना हो गया 3f/2 का होल स्क्वायर, और ये हम लोग को √3f/2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग कितना हो गया 9f²/4 और प्लस 3f²/4, तो हम लोग हो जाएगा ना 12/4। तो कितना हो जाएगा रूट इंटू एफ। अब एफ का वैल्यू हम लोग कितना है 8k/L² हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो 8√3 इंटू के का वैल्यू हम लोग इसका से यूज कर लेंगे √3, और 8 को हम लोग इससे माइक्रोकुलम था ना, माइक्रोकुलम स्क्वायर हो गया तो 10⁻12, और 9 × 10⁻9, और इसको हम लोग 10⁻−2 लिख लेंगे, है ना, 0.1 लिखते थे ना, 0.1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना न्यूटन आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और डायरेक्शन निकालने के लिए जानते हैं ना, डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं tan अल्फ़ा से, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू मॉड ऑफ एफ वाई, तो एफ ए वाई और बाई एफ ए एक्स। तो हम लोग को एफ ए वाई कितना, हम लोग को √3f/2, और वो हम लोग कितना 3f/2 इसका मैग्नीट्यूड, तो हम लोग कितना निकल गया 1/√3। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग 1/√3, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकल गया 30 डिग्री। मतलब इस पर जो नेट फोर्स हो जाएगा हम लोग को ऐसे हो जाएगा, नेट फोर्स जो लगेगा हम लोग को एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे हम लोग को लगेगा नेट फोर्स ऑन ए। हम लोग को नेट फोर्स ऑन क्या निकल गया, ए का डायरेक्शन निकल गया अल्फ़ा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों हम लोग को पॉजिटिव था ना, तो थीटा का वैल्यू हम लोग कितना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लिख देते हैं प्लस अल्फ़ा, मतलब कि 30 डिग्री। बताते ना कि दोनों कंपोनेंट हम लोग को अगर पॉजिटिव रहेगा तो थीटा का वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगा, अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव रहेगा तो थीटा का वैल्यू 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू 180 प्लस अल्फ़ा हो जाता है, और एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो गया तो थीटा का वैल्यू माइनस अल्फ़ा हो गया, या 2π माइनस अल्फ़ा दे देंगे इन एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग को एक से ज़्यादा हम लोग को दो से ज़्यादा हम लोग किसी पॉइंट पे फोर्स लेगा तो इसी मेथड से जाएंगे, सभी फोर्सेज को हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा देंगे, फिर सभी का एक्स कंपोनेंट लिख लेंगे, फिर सभी का वाई कंपोनेंट लिख लेंगे, फिर हम लोग को नेट फोर्स हम लोग को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे एफ एक्स आई का प्लस एफ ए वाई जे का। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को ऐसे निकल गया और डायरेक्शन से निकल गया। हम लोग को वेक्टर में हम लोग बहुत सारा स्टेप से हम लोग पढ़े हैं।
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिए। एक एग्जाम्पल और बताते हैं तो उसका और एप्लीकेशन आएगा। तो इसका देखिए एक और हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। स्क्वायर के वर्टिसेस पे 4 चार्जे रखा हुआ है, ठीक है, सब इंडिकेट किया हुआ है, +4 +2 -8 +16। तो हम लोग को नेट फोर्स निकालना है, ई पे निकालना है कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा। साइड लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। तो ये दोनों क्या है, हम लोग क्या है, लाइक है ना, तो हम लोग को रिपेल करेगा तो फोर्स ऑन ए बाई बी हम लोग इधर लगेगा, और इसके कारण हम लोग को जो फोर्स लगेगा हम लोग को अनलाइक है तो हम लोग अट्रैक्टिव लगेगा, तो फोर्स ऑन ए बाई सी हम लोग को इधर लगेगा। फिर हम लोग ये दोनों लाइक है तो इस पर हम लोग को जो फोर्स लगेगा हम लोग किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो फोर्स ऑन ए बाई डी हम लोग को इधर लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो हम लोग कितना हो गया 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग को फोर्स लिख लेंगे, फोर्स का वैल्यू हम लोगों को, तो इससे हम लोग को एफ ए भी निकालिएगा। तो हम लोग सपोज कर लिया ये कितना एयर मीडियम है, तो के इंटू 2 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई साइड लेंथ हम लोग कितना एल, तो एल स्क्वायर हो गया, तो 8 के बाई कितना हो गया एल स्क्वायर। फिर फोर्स ऑन ए बाई सी जो हो जाएगा हम लोग को के इंटू 4 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई ये वाला √12 हो जाता है ना, ये हम लोग इसका डायगोनल है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 32 के बाई 12 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 के बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये जो निकालेगा फोर्स ऑन ए बाई डी, तो के इंटू 4 के इंटू 16 हो गया ना, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये हम लोग को एल हो गया, तो हम लोग को 64 के बाई एल स्क्वायर। तो देखिए ये मल्टीपल में है तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है ये है, एफ है, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा हम लोग को 8F हो जाएगा, नहीं 8 हो गया, 8 के बाई एल स्क्वायर को हम लोग एफ मान लिए, तो 16 के बाई एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2F, तो 64 के बाई एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 8F हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ईजी पड़ता है इसलिए, नहीं तो अदरवाइज हम लोग को वैल्यू पुट करके हम लोग को उसका वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग एफ ए बी एफ इस निकाल लिए, मतलब कहने का मतलब ये हम लोग को एफ हो गया, तो ये हम लोग कितना हो गया एफ ए सी कितना हो गया 2F, ये हम लोग को 2F हो गया, और ये कितना हो गया हम लोग को 8F हो गया। तो हम लोग को इधर एक्स एक्सिस मान लिए और इधर हम लोग को वाई एक्सिस, तो हम लोग इस तरह से कोऑर्डिनेट ले लिए। तो नेट फोर्स है ना, ए का जो हम लोग एक्स कंपोनेंट लिखेंगे, ए पे जो नेट फोर्स हो जाएगा उसका एक्स कंपोनेंट, सभी का एक्स कंपोनेंट। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हम लोग को 8F cos 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाला हम लोग को, ये वाला जो हम लोग को फोर्स लगा रहा है ये वाला कितना एंगल रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंगल है ना, तो -2F cos 45 लिख देंगे, और प्लस ये वाला इसका प्रोजेक्शन इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा F cos 90, ये तो 0 हो जाएगा। तो 8F इंटू cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1, माइनस 2F इंटू कितना हो गया 1/√2, और F इंटू कितना हो गया 0, तो 8F माइनस √2F हो गया, तो होगा वैल्यू 8 माइनस √2 इंटू F। तो एक्स कंपोनेंट निकल गया है ना, तीनों फोर्स का हम लोग एक्स कंपोनेंट हम लोग को निकल गया। इस तरह से इस पर वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे, फोर्स ऑन ए बाई वाई कंपोनेंट। तो हम लोग को क्या करना रहता है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, एंगल रिमेन सेम, कॉस के जगह पे साइन, और एक्स एक्सिस के ऊपर है दोनों इसलिए प्लस साइन हो गया, और एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए माइनस साइन हो गया, है ना। ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस पे है तो हम लोग को प्लस साइन, एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो प्लस प्लस है ना, ये वाला एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ तो दोनों में प्लस हुआ, और ये वाला एक्स एक्सिस के नीचे हो गया तो ये माइनस हो गया, सिंपल सा। मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, एंगल रिमेन सेम, कॉस के जगह पे साइन लिख देते हैं, तो ये हम लोग को 0 हो जाएगा, 2F इंटू कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, माइनस F इंटू 1 हो जाएगा, हम लोग ऐसे हो जाएगा, तो √2F माइनस F हो गया, तो ये √2 माइनस 1 इंटू F हो गया। तो फोर्स ऑन ए बाई वाई कंपोनेंट हम लोग को निकल गया है इस तरफ से, तो एक्स कंपोनेंट निकल गया, वाई कंपोनेंट निकल गया, ठीक है। और एफ का वैल्यू हम लोग कितना है 8 के बाई एल स्क्वायर। तो हम लोग को नेट फोर्स हम लोग को ए पे निकालेंगे है ना, ए पे नेट फोर्स निकालेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो एफ ए एक्स आई कैप लिख लीजिएगा, और प्लस एफ ए बाई वाई इंटू जे कैप लिखना रहेगा, वहाँ से हम लोग को वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लेंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, एफ ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ए वाई का होल स्क्वायर, इस टाइप से निकालना रहेगा। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर लेंगे, हम लोग इसका वैल्यू हम निकाल देते हैं से 8 माइनस √2 है ना, एफ
का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे √2 - 1 एफ का होल स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो 8 - √2 का होल स्क्वायर और प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर और इंटू हम लोग को कॉमन में हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है, वो एफ का वैल्यू हम लोग को, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लीजिए। और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 10⁻12 इंटू के का वैल्यू 9 × 10⁻9। हम लोग को एल का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। मीटर सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में हम लोग चेंज कर लेंगे। यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके पुट कर लेंगे, हम लोग इतना न्यूटन आ जाएगा। समझे। और फिर हम लोग को tan अल्फ़ा का वैल्यू निकालना रहेगा। तो tan अल्फ़ा पता है ना, क्या निकाल लेंगे FA/y FA x। ठीक है, तो हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग को पॉजिटिव आ जाएगा 8 - √2 और y √2 - 1 इतना हो जाएगा हम लोग को। तो यहाँ से tan अल्फ़ा निकल गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहीं थीटा का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा का वैल्यू अल्फ़ा हो गया। तो इससे वेक्टर में आप लोगों को पढ़ा हुआ है। तो सिंपल सा है कि नेट फोर्स अगर हम लोग को 2 से ज़्यादा लगेगा किसी एक पॉइंट पे, तो सभी का हम लोग x कंपोनेंट निकाल लेंगे, सभी का y कंपोनेंट निकाल लेंगे। और सिंपली जैसे हम लोग वेक्टर में पढ़ते थे उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे हम लोग, सिंपल सा। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि 12th बोर्ड में भी मान लिया 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ देगा, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग बस वेक्टर साइन का यूज है, वेक्टर का यूज है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे हुए हैं। तो ये जेईई मेन में हम लोग को पूछे हुए हैं, तो हम लोग इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे अभी जो पढ़े हैं। तो लिखो 3 चार्जेज -Q1 ऑरिजिन पे रखा हुआ है, +Q2 यहाँ पे रखा हुआ है x एक्सिस पे, और -Q3 यहाँ पे रखा हुआ है। सो इन दी फिगर दिया हुआ था। तो व्हाट आर द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1। हाँ, तो -Q1 पे जो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम लोग को जैसे देखिए ये दोनों चार्ज के बीच हम लोग कैसा अनलाइक है, तो हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इस पर हम लोग इधर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1/2 हम लोग इधर लगेगा। और ये दोनों हम लोग क्या लाइक चार्ज है, तो हम लोग इस पर फोर्स हम लोग कैसे लगाएंगे, आज से हम लोग फोर्स लगाएंगे फोर्स ऑन 1/3। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला हम लोग को क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये हम लोग को कितना हो गया थीटा हो जाएगा आज से। तो हम लोग को नेट फोर्स ऑन 1 निकालना है, का एक्स कंपोनेंट निकालना है ना, एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो नेट फोर्स ऑन 1/x, नेट फोर्स ऑन 1 का एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे, तो इसका हम लोग कंपोनेंट, तो इसका हम लोग किसके लॉन्ग हो गया, उसके लॉन्ग हो गया F12 cos 0 हो गया। आप ये देखिए 90 - थीटा है ना, 90 - थीटा, तो हम लोग इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा F13 और cos 90 - थीटा है ना, cos लेते हैं ना एंगल, जिधर एंगल घूमते हैं तो क्या हो जाता है sin थीटा। तो हम लोग देखिए F12 का जो वैल्यू पुट कर लेंगे, तो F12 जो हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा F12 1 और 2 इधर है, तो क्या हो जाएगा KQ1 Q2/b²। और F1 जो 3 हम लोग पुट कर लेंगे KQ1 Q3/a² हम लोग ऐसा यूज कर लेंगे। तो माने चोट, तो हम लोग को हो गया KQ1 Q2/b² इंटू कितना हो गया 1। और हम लोग को F13 कितना हो गया KQ1 Q3/a² इंटू कितना हो गया sin थीटा। तो हम लोग इसमें जो कॉमन हो गया KQ1 कॉमन हो जाएगा, तो Q2/b² और Q3/a² इंटू sin थीटा। तो हम लोग को जो नेट फोर्स लगा ना 1 पे, उसका एक्स कंपोनेंट हम लोग को इतना हो गया। तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q2²/b² प्लस Q3/a² इंटू sin थीटा। तो हम लोग कौन सा हो जाएगा सी आंसर आ जाएगा हम लोग को, ऐसे समझे। तो हम लोग देखिए तीनों का माइनस साइन दिया हुआ था, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल में ले रहे थे ना कि मान लिया +Q1 है, +Q2 है, -Q3 है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप से सिस्टम में लिया हुआ। तो इस पर हम लोग को -Q1 हो गया, ये +Q2 हो गया, -Q3, तो ये दोनों हम लोग क्या हो गया अनलाइक, तो इस पर हम लोग कैसे फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव लगेगा। और ये दोनों लाइक हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो इस पर रिपल्सिव लगेगा। तो दोनों सबसे पहले फोर्स का डायरेक्शन लिखा लिए, फिर इसका दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह से लिख लिए, ठीक है। और फिर हम लोग दोनों का कंपोनेंट लिख लिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये इसी का एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम लोग उसके लिए F12 cos 0 लिखेंगे। फिर इसका इधर से एंगल, ये वाला एंगल थीटा दिया होता है ना, तो इसमें साइन cos थीटा ने लिख दीजिए, उसके लिए भी मतलब कि ऑप्शन है। तो हम लोग ये वाला एंगल थीटा, तो इधर से एंगल लेते हैं ना, जिधर हम लोग घूमना रहता है वो वाला एंगल लेते हैं। तो ये वाला फोर्स हम लोग इधर से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 - थीटा, तो इधर घूमेंगे है ना, कोसाइन लेंगे
और इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताए थे ना कि जिस वेक्टर का जिधर हम लोग को प्रोजेक्शन चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, उधर हम लोग क्या करते हैं, उधर हम लोग को घूमेंगे, जितना एंगल से घूमेंगे उसमें कोसाइन लगा के उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग ये cos 0 1 हो गया और एक cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया। अब ये दोनों के वैल्यू हम लोग पुट कर लिए। अगर इसी पे अगर बाई कंपोनेंट निकालना रहता है तो बताए थे ना कि बाई कंपोनेंट में कुछ नहीं आता, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, तो ये 1 2 sin 0 हो जाता। अभी हम लोग को ये वाला क्या हो जाएगा, इसका बाई कंपोनेंट नीचे हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा -f3 इंटू कॉस थीटा, ये 1/3 cos थीटा। चूँकि हम लोग इधर किधर घूमते हैं नेगेटिव बाई डायरेक्शन में, तो इधर हम लोग कितना हो गया -f1/3 cos थीटा, तो ये हम लोग को तो 0 हो गया, तो -f1/3 इंटू कॉस थीटा, और f1/3 का वैल्यू कितना पुट कर लिया, तो -k q1 q3/a² इंटू कॉस थीटा। तो ऐसे हम लोग को बाई कंपोनेंट निकल गया और ये हम लोग को एक्स कंपोनेंट निकल गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका और हम लोग जैसे एग्जांपल देखेंगे, और भी जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, तो उस पर हम लोग को जैसे एक्स कंपोनेंट आएगा कि नेट फोर्स हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए पढ़े ना फोर्स में कि नेट फोर्स क्या हो जाता है 0, मतलब सभी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। तो मान लिया बोलेगा इक्विलिब्रियम निकालने बोलेगा तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 कर लेंगे। तो पहले वहाँ क्या करना आना चाहिए, एक्स कंपोनेंट लिखने आना चाहिए, उस तरह से बाई कंपोनेंट लिखने आना चाहिए। देखिए डायरेक्ट हम लोग को एक्स से कंपोनेंट लिखने के लिए दे दिया क्वेश्चंस, तो हम लोग को इसका 2 मेथड बताया सुपरपोजिशन में कैसे हम लोग इसका अप्लाई करेंगे। एक हुआ कि 2 फोर्सेज के लिए अप्लीकेबल होगा, दूसरा हुआ कंपोनेंट मेथड जो किसी भी नंबर ऑफ फोर्सेज के लिए अप्लीकेबल होगा। तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े ना कि हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट पे, एक चार्ज ऑब्जेक्ट पे जितना भी नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहा है सभी का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सभी का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उस पर सभी के सम के बराबर हो जाएगा वेक्टरली। चूँकि फोर्स हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी था, जहाँ पे स्केलर रहेगा, जैसे पोटेंशियल में हम लोग स्केलर है तो उसको डायरेक्टली हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग को वेक्टर रहेगा तो वेक्टरली ऐड कर लेंगे, स्केलर रहेगा तो स्केलर ऐड कर लेंगे डायरेक्टली। तो उसी को हम लोग इसको सुपर पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से हम लोग इसका एप्लीकेशन किए। तो इसमें हम लोग को 3 क्वेश्चंस देखे हम लोग डिफरेंट मेथड से कि कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, एक बार वेक्टर में पढ़ लीजिएगा, प्रोजेक्शन वगैरह बताए थे लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट लेक्चर तभी समझ में आएगा जब उसको आपको वेक्टर प्रोजेक्शन वगैरह आना चाहिए, कैसे हम लोग रिजल्टेंट लिखते हैं, कैसे हम लोग को प्रोजेक्शन लिखते हैं, कैसे हम लोग एंगल्स निकालते हैं। ऐसा बहुत सारा किए हैं, फोर्स में भी किए हैं, वेक्टर में किए हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में किए हैं, बहुत सारा किए हैं। ठीक है, मोमेंटम में किए हैं, बहुत सारा जगह हर जगह इस टाइप से हम लोग करते आए हैं। तो अच्छा मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं इक्विलिब्रियम है, तो इसका भी हम लोग को यूज आएगा, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के पहले देखने के पहले। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा एंड अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा अमॉन्ग द स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड